अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन 2.6 बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है जो हमने मेनली डिस्कस करना है वो हमारे पास है लिस्ट का टॉपिक। हम लिस्ट के टॉपिक को यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीटली इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लिस्ट क्या होती है, क्या इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ये सारे हमने यहाँ पे देखने हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ 5-6 कोड्स भी हैं जिनको हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर्स की तरह रन करके भी प्रैक्टिकली हमने देखना है, तो इनको हम इंशाल्लाह यहाँ पे रन करके भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास एक्टिविटी है, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर के एंड पे। और उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास 2 लाइन्स हैं टिडबिट्स की, इनको भी हम यहीं पे इंशाल्लाह देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी हमारा सेक्शन 2.6 बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक लिस्ट के ऊपर हम आते हैं। पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा एफिशिएंटली, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि जिनकी हेल्प से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा को आप एफिशिएंटली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है दीज इंक्लूड। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें लिस्ट भी शामिल है, इनमें टपल्स भी शामिल है, इनमें डिक्शनरीज भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 3 का उन्होंने नाम बताया है। लिस्ट को हम इंशाल्लाह इस पहले लेक्चर के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे पास पहला लेक्चर है सेक्शन 2.6 का। ठीक है, जिस लेक्चर के अंदर हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे। ईच ऑफरिंग यूनिक फीचर्स टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये जो यहाँ पे तीनों के उन्होंने नाम लिखे हैं, लिस्ट के, टपल्स के और डिक्शनरीज के, हर एक के यूनिक फीचर्स हैं और उसके बाद डेटा के जो वेरियस टाइप्स हैं उनको ये हैंडल करते हैं। ठीक है, जेंट परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस, और उसके बाद कॉमन ऑपरेशंस जो हैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा मेन टॉपिक है लिस्ट का, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करें। इन पाइथन ए लिस्ट इज़ ए वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर। ये एक वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन होल्ड ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसके अंदर आप आइटम्स की एक कलेक्शन जो है उसको होल्ड करवा सकते हैं, या फिर ये आइटम्स की जो कलेक्शन है उसको ये होल्ड कर सकती है लिस्ट। यू कैन क्रिएट, एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट्स इजीली। आप बड़े आराम से जो लिस्ट होती हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे हम ये सारे काम कर सकते हैं, ये सारे काम हमने यहाँ पे इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली देखने हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास अब वही चीज़ें आ रही हैं, क्रिएटिंग, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग लिस्ट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लिस्ट है ये हमने बनानी कैसे, किस तरह से हमने लिस्ट लिखनी है। अब देखिए इस पेज के ऊपर हमारे पास जो कोड्स हैं, टोटल 3 कोड्स हैं पेज नंबर 31 के ऊपर। पहले मैं आपको ये तीनों कोड्स समझा देता हूँ, इस पेज को हम पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद ये जो तीनों कोड्स लिखे हुए हैं, इन तीनों कोड्स को हम इकट्ठा यहाँ पे इंशाल्लाह रन करके देखेंगे। उसके बाद फिर अगला पेज पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर जो तीनों कोड्स लिखे हुए हैं इनको फिर इकट्ठा मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा दूंगा। ठीक है जी, तो पहले हम इन तीनों कोड्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम देख रहे थे क्रिएटिंग, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग लिस्ट्स। ए लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो लिस्ट है वो आपने इस तरह से बनानी है कि जो आइटम्स होते हैं उनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करनी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने आइटम्स को लिखना है। और उसके बाद जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको लिस्ट के आइटम्स नजर आ रहे हैं, इनको सेपरेट कैसे करना है, कॉमा की हेल्प से, सेपरेटेड बाई कॉमस। लिस्ट्स कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो लिस्ट होती हैं इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो आइटम्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स भी इनके अंदर आप लिख सकते हैं, इनके अंदर आप स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं, और उसके बाद और इवन अदर लिस्ट, या फिर दूसरी जो लिस्ट होती हैं वो भी आप लिस्ट के अंदर आइटम के तौर पे या उसके मेंबर के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल है हमारे पास, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स। आपके जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। कैसे लिस्ट बना सकते हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट को एक नेम दे दिया फ्रूट्स, कोई भी आप नेम दे सकते हैं लिस्ट को। यहाँ पे हम एक्स भी इसकी जगह लिख सकते थे, वाई भी लिख सकते थे, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। असल चीज़ है ये लिस्ट का स्ट्रक्चर आप कैसे लिखते हैं। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आइटम्स लिखने हैं और इन सबको आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना है। कॉमा के साथ हमने सबको सेपरेट कर दिया। 3 आइटम्स हैं और तीनों स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए हमने तीनों को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है। जब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमने लिखा है तो पाइथन को पता चल जाएगा कि ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है जी। मैंगो, एप्पल, बनाना, ये आपके पास लिस्ट आ गई। अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट आप करेंगे, प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए प्रिंट, और उसके बाद प्रिंट को आप इनपुट क्या देंगे, फ्रूट्स। ठीक है, जो फ्रूट्स है आपके पास उसको आप इनपुट देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो आपके पास जो लिस्ट है, अब ये फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स बेसिकली एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप असाइन करवा रहे हैं ये वाली लिस्ट। ठीक है, तो इस वेरिएबल फ्रूट्स के अंदर ये जो लिस्ट है ये स्टोर्ड है, तो आप इस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, जो लिस्ट स्टोर्ड है, उस लिस्ट को आपने प्रिंट करवाना है। तो जो लिस्ट है आपके पास ये वाली, ये लिस्ट आपको जवाब के अंदर इस तरह से प्रिंट की हुई मिल जाएगी। और आपको जब ये जवाब मिलेंगे लिस्ट के, तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स मिलेंगे, आउटपुट के अंदर डबल वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो उसके बाद आपके पास जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं उनको आप एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी लिस्ट अगर आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते, आप उस लिस्ट का एक आइटम भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यू कैन एक्सेस आइटम्स इन ए लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स। जो इनका इंडेक्स है इन आइटम्स का, उसकी तरफ आप रेफर करके या उस इंडेक्स की हेल्प से आप डिफरेंट आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इनका जो इंडेक्स है ये जीरो से स्टार्ट होता है। इनके इंडेक्स का मतलब ये है कि आप इन आइटम्स को नंबरिंग देते हैं, ठीक है। जो पहला आपके पास नंबर है, ये है जो पहला आपके पास आइटम है, ये 0 नंबर के ऊपर है, ठीक है। दूसरा आइटम फर्स्ट नंबर के ऊपर है, जो तीसरा आइटम है ये सेकंड नंबर के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से आप इनको नंबरिंग देनी है। इस तरह से नंबरिंग नहीं देनी कि 1 है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एप्पल है ये 2 है और ये 3 है, ऐसा नहीं है। जो मैंगो है ये 0 नंबर के ऊपर है, एप्पल फर्स्ट नंबर के ऊपर है और बनाना जो है ये सेकंड नंबर के ऊपर है। इस तरह से आपने इनको इंडेक्स देने हैं, इनको आपने इस तरह से नंबरिंग देनी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इनको हमने इंडेक्स देना है। एग्जांपल आपके पास है एक्सेस एंड प्रिंट दी सेकंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। जो आपके पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, जो ऊपर हमने ऊपर वाले कोड के अंदर फ्रूट्स की एक लिस्ट लिखी है, उसके अंदर जो सेकंड आइटम है उसको आपने एक्सेस करना है और प्रिंट भी उसको करना है, ठीक है। तो सेकंड आइटम कौन सा है इस लिस्ट के अंदर, वो ये वाला सेकंड आइटम है। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 1 है, हम जानते हैं। लिस्ट के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से। पहला आपके पास जो आइटम है इसका इंडेक्स 0। अगर वो कहते हैं कि पहला आइटम आप एक्सेस करें फिर उसको प्रिंट करें, तो हम इंडेक्स यहाँ पे 0 इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हमने क्योंकि दूसरा आइटम एक्सेस करने उसको प्रिंट करना है, तो इसीलिए इसका जो इंडेक्स है वो 1 है, तो हम इसका इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? फ्रूट्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स लिखना है उस आइटम का जो आइटम आपको चाहिए, ठीक है। आपको आइटम किस लिस्ट का चाहिए? जो फ्रूट्स लिस्ट है इसका आपको आइटम चाहिए, तो अब यहाँ पे उस लिस्ट का नेम लिखेंगे फ्रूट्स, और उसके बाद आपको कौन सा आइटम चाहिए? दूसरा आइटम चाहिए। दूसरा आइटम का क्या इंडेक्स होता है? इसका इंडेक्स 1 होता है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 लिख देना है। और उसकी आपको जो आउटपुट मिलने वाली है वो यहाँ पे उन्होंने कमेंट की फॉर्म में लिख दी है। आउटपुट आपको इसकी मिलेगी एप्पल, ठीक है। एप्पल क्यों मिलेगी? क्योंकि जो 1 इंडेक्स है वो एप्पल का है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 2 कोड्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन, इसी कोड की एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास। द कोड इनिशियलाइजेज ए लिस्ट फ्रूट्स। जो कोड है ये इनिशियलाइज करता है एक लिस्ट को, जिस लिस्ट का नेम है फ्रूट्स, कंटेनिंग मैंगो, एप्पल एंड बनाना। इस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है? मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, ठीक है जी। देन प्रिंट्स द सेकंड आइटम एप्पल यूजिंग इंडेक्स 1। जो आपके पास इंडेक्स 1 है, इसी दूसरे आइटम का, इस इंडेक्स 1 को इस्तेमाल करते हुए दूसरे आइटम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडिफाइंग अ लिस्ट, ठीक है। अब आपने एक लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करना है? मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि किस तरह से आपने इसके जो आइटम्स हैं उनको चेंज करना है, यानी कि पहले से एक आइटम लिखा हुआ है उसकी जगह किस तरह से आपने दूसरा आइटम रिप्लेस करवाना है, या फिर किस तरह से आपने नए आइटम्स जो है वो ऐड करने हैं लिस्ट के अंदर। इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं ये हमने अब यहाँ पे देखने हैं। Modifying a list. You can modify list items by accessing them via their index and assigning a new value, ठीक है। अब 2 काम यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले आपने लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको एक्सेस करना है उनके इंडेक्स नंबर के लिहाज से, ठीक है। उनके इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना है। उसके बाद फिर आपने नई वैल्यूज़ उन आइटम्स की जगह पे असाइन कर देनी है, एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। उसके बाद वो जो आपके पास आइटम्स हैं उनकी जगह आपने नई वैल्यूज़ असाइन कर देनी है, ठीक है जी। तो नई वैल्यूज़ असाइन जो हम करेंगे उसका आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास जो लिस्ट है, यहाँ पे आपको फ्रूट्स वाली लिस्ट नज़र आ रही है, मैंगो, एप्पल और बनाना। हम ये चाहते हैं कि तीनों इसके जो आइटम्स हैं इन तीनों में से किसी एक आइटम की जगह मैं कोई और चीज़ लिख दूं, उस आइटम को ख़त्म कर दूं, उस आइटम की जगह मैं कोई और चीज़ लेके आऊँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे उस आइटम का इंडेक्स नंबर पता हो। हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, इस तरह से इंडेक्सेस इसके स्टार्ट होते हैं 0 से। तो जिस हमने आइटम को रिप्लेस करना है उस आइटम का हम इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए फिर जो हमें नया वहाँ पे आइटम चाहिए उस नए आइटम को हम वहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। कैसे रिप्लेस करवाना है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल, चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज। जो आपके पास पहला आइटम है लिस्ट के अंदर उसको आपने ऑरेंज में तब्दील करना है। यहाँ पे देखें पहला आइटम कौन सा है? मैंगो है। जब वो बात करेगा ना पहला आइटम लिस्ट का, तो फिर आपने ये नहीं कह देने का ये पहला आइटम है, इसका इंडेक्स ज़रूर 1 है लेकिन है ये दूसरा आइटम, ठीक है। पहला आइटम जो आपके पास है उसको आपने ऑरेंज में तब्दील करना है। यहाँ पे तो मैंगो लिखा हुआ है ना, हमने इसको ऑरेंज में तब्दील करना है। एंड ऐड ए न्यू फ्रूट, और नया फ्रूट जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। कौन सा फ्रूट ऐड करना है? पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल कहाँ पे ऐड होगा? एंड के ऊपर ऐड होगा। तो मैंगो आपके पास जो है सबसे पहले इसको आपने ऑरेंज में तब्दील करना है, यानी कि जिसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स है 0, इसको आपने ऑरेंज में तब्दील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिस्ट अपने लिखेंगे फ्रूट्स, आपने लिस्ट लिख दी, आपने लिखा फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0,
जो 0 है ये किसका इंडेक्स है, मैंगो का इंडेक्स है। आपने फिर क्या कर दिया, नई वैल्यू आपने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए नई वैल्यू असाइन कर दी ऑरेंज, ठीक है। किसको आपने वैल्यू ऑरेंज असाइन की, इस आइटम को, ठीक है, जो 0 इंडेक्स के ऊपर आइटम है उस आइटम को आपने नई वैल्यू असाइन कर दी ऑरेंज, तो फिर मैंगो की जगह आप ऑरेंज आ जाएगा, मैंगो खत्म हो जाएगा उसकी जगह ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। यही काम आप इस बनाना के साथ भी कर सकते थे। बनाना का क्या इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। अगर आप इस 0 की जगह लिखते 2 तो फिर ये जो ऑरेंज है ये 2 वाला जो बनाना है, बनाना की जगह पे फिर ऑरेंज आ जाता, ठीक है। मैंगो की जगह पे फिर ऑरेंज ना आता, मैंगो वैसे ही रहता। अब यहाँ पे तो आपने नई वैल्यू असाइन कर दी, मैंगो की जगह पे ऑरेंज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड ऐड न्यू फ्रूट पाइन एप्पल, पाइन एप्पल का जो फ्रूट है वो आपने ऐड करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपेंड, ठीक है। जो आपके पास फ्रूट्स है उस लिस्ट के ऊपर आपने अपेंड वाला जो ये कीवर्ड है, यहाँ पे अपेंड वाला कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। अपेंड वाला कीवर्ड लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे फिर आपने पैरेंथेसिस भी लगा देनी है। पैरेंथेसिस लगाने के बाद अब आप यहाँ पे जो अपेंड का ऑपरेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे अपेंड वाला कीवर्ड लिख दिया है, अपेंड ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको कुछ आइटम भी तो चाहिए ना जो कि आपने इस लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। अपेंड वाला जो ऑपरेशन है इसका मतलब ये है कि लिस्ट के एंड के ऊपर आपको ये कुछ ऐड करके दे देगा, ठीक है। क्या ऐड करेगा, जो भी आप इसको इनपुट में देंगे। आपने अपेंड को इनपुट में क्या दिया, पाइन एप्पल, तो फिर पाइन एप्पल जो है ये इस लिस्ट के एंड के ऊपर बनाना के बाद ऐड हो जाएगा, यानी कि लिस्ट आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। दो काम अब इस लिस्ट के साथ हुए हैं। एक तो आपने इसका जो 0 इंडेक्स वाला मेंबर था या आइटम था उसकी जगह आपने ऑरेंज लिख दिया। दूसरा काम ये हुआ है कि आपकी जो लिस्ट है फ्रूट्स वाली उसके अंदर आपने अपेंड कर दिया पाइन एप्पल, यानी कि लिस्ट के एंड के ऊपर पाइन एप्पल आ जाएगा। प्रिंट आपने अब क्या करना है, फ्रूट्स, जो आपकी लिस्ट है फ्रूट्स, इसको आपने अब सिंपली प्रिंट कर देना। प्रिंट जब करेंगे तो दोनों चेंजिंग्स आपको की हुई मिलेंगी। कैसी दोनों चेंजिंग्स की हुई मिलेंगी, मैंगो की जगह ऑरेंज आ गया होगा और उसके बाद एंड के ऊपर पाइन एप्पल आ गया होगा, ठीक है। तो आउटपुट उन्होंने यहाँ पे लिख भी दी है, मैंगो की जगह क्या आ गया है, ऑरेंज, और उसके बाद ये दोनों सेम वैसे ही हैं और एंड के ऊपर आपको क्या मिल गया है, पाइन एप्पल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है अपेंड को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारे तीनों कोड्स हैं इनको हम अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास हमारी लिस्ट है फ्रूट्स, और ये लिस्ट किसके बराबर है, लिस्ट बराबर है हमारे पास मैंगो के। और उसके बाद अगला कौन सा आइटम है, अगला हमारे पास आइटम है एप्पल, और उसके बाद अगला आइटम हमारे पास है जी बनाना। ये हमारे पास 3 आइटम्स पूरे हो गए। तीनों को हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर, क्योंकि तीनों स्ट्रिंग्स हैं। ये हमारे पास लिस्ट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने अब इस लिस्ट को प्रिंट करना था, प्रिंट, और लिस्ट का जो नेम है ये आपने ठीक लिखना है, फ्रूट्स। तो आप देखेंगे तीनों आपको प्रिंट किए हुए मिल जाएंगे और तीनों के अराउंड आपको जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स देखने को मिलेंगे। आपका पहला कोड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हमारा दूसरा कोड है ये हम देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रिंट, और उसके बाद हमने क्या करना था, फ्रूट्स, और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर 1 है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास फ्रूट्स वाली लिस्ट है इसका जो इंडेक्स 1 वाला आइटम है ये आपने प्रिंट करवाना है। कौन सा इंडेक्स 1 वाला आइटम, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल यहाँ पे प्रिंट होगा, वो भी यहाँ पे आउटपुट ग्रीन कलर के अंदर कमेंट की फॉर्म में एप्पल ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है एप्पल वो जवाब में मिल जाएगा, ठीक है जी। एप्पल आपको जवाब में मिल गया। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 के बजाय इंडेक्स 2 वाला जो आइटम है वो प्रिंट करवाता हूँ। तो अब एप्पल से अगला कौन सा इंडेक्स 2 वाला बनाना है, तो अब बनाना मुझे प्रिंट किया हुआ मिलेगा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं आपको बनाना मिल गया। अब यहाँ पे मैं बनाना के बजाय मैंगो चाहता हूँ कि प्रिंट किया हुआ मिले, तो फिर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तो फिर जो पहला आइटम है वो प्रिंट किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैंगो प्रिंट किया हुआ मिल गया। दूसरा कोड भी हो गया। अब तीसरा कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरे कोड के अंदर भी लिस्ट सेम वही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिस्ट हमारे पास वही है फ्रूट्स वाली, लेकिन हमने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक हमारे पास जो लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर मेंबर है इसकी जगह हमने नया मेंबर लेके आना है। कौन सा नया मेंबर हमारे पास है, वो है ऑरेंज। इसकी जगह हमने ऑरेंज लेके आना है। दूसरा काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास फ्रूट्स वाली लिस्ट है इसके साथ हमने कुछ अपेंड करना है, यानी कि स्कैंड के ऊपर कुछ लिखना है। क्या लिखना है स्कैंड के ऊपर, स्कैंड के ऊपर हमने लिखना है पाइन एप्पल, ठीक है जी। ये स्कैंड के ऊपर अब आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस मॉडिफाइड लिस्ट को हमने प्रिंट करना है। तो कर देते हैं प्रिंट, क्या हमने प्रिंट करना है, फ्रूट्स, ठीक है। इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना फ्रूट्स को, प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर, तो फिर ये इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, फिर इसकी वैल्यू नहीं शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दूँ तो जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स का फ्रूट्स ही प्रिंट होगा स्ट्रिंग के तौर पे। अब इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। आप देख सकते हैं आपको जवाब के अंदर मिल गया फ्रूट्स। तो अगर इस फ्रूट्स वाली लिस्ट या फिर फ्रूट्स वाले वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट स्टोर की हुई है, अगर आपने वो लिस्ट प्रिंट करवानी है तो फिर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना, ठीक है। इसको आपने वेरिएबल के तौर पे लिखना है। अब आपको लिस्ट मिलेगी, कौन सी लिस्ट, मॉडिफाइड लिस्ट। देख सकते हैं पहला आइटम जो है आपके पास वो ऑरेंज है। यहाँ भी हमें पहला ऑरेंज आइटम मिला था। आप देख सकते हैं पहला आपके पास ऑरेंज है, उसके बाद आपके पास एप्पल है, उसके बाद बनाना है,
और उसके बाद एंड के ऊपर आपके पास है पाइनएप्पल। ठीक है, तो आपके पास जो लिस्ट है वो आपको मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर मिल गई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है द कोड मॉडिफाइज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फ्रूट्स लिस्ट टू ऑरेंज। जो आपके पास फ्रूट्स वाली लिस्ट है उसका जो फर्स्ट आइटम है उसको इस कोड ने मॉडिफाई कर दिया है, किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर। पहला आइटम आपके पास अब ऑरेंज बन गया। अपेंड्स पाइन एप्पल एट द एंड, और उसके बाद एंड के ऊपर जो है वो पाइन एप्पल जो इसको अपेंड कर दिया है, या फिर पाइन एप्पल एंड के ऊपर आ गया है। एंड प्रिंट्स दी अपडेटेड लिस्ट, और जो अपडेटेड लिस्ट है यानी कि जिसका पहला आइटम चेंज है और एंड के ऊपर पाइन एप्पल आ गया, उस अपडेटेड लिस्ट को इसने प्रिंट करवा दिया इस कोड ने। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अब इसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मेथड्स एंड ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ये भी बड़ा सिंपल से, इसको भी देख लेते हैं। पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन मेथड्स टू वर्क विद लिस्ट। लिस्ट के साथ काम करने के लिए पाइथन जो है बहुत सारे इसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स यानी कि पहले से इसके अंदर कुछ मेथड्स मौजूद हैं। हियर आर ए फ्यू यूजफुल वंस, बड़े अहम यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। पहला कौन सा आपके पास, आइटम के ऊपर आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आइटम के ऊपर आप पहला मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपेंड, बल्कि लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आइटम तो इसको आप इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है जी, लिस्ट के ऊपर आप पहले कौन सा मेथड अप्लाई करें, अपेंड का। ठीक है, अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड के ऊपर ऐड कर देता है। ठीक है, आइटम इसके अंदर का इसका मतलब है कि आपने इसमें जो कुछ भी लिखना है वो आइटम के तौर पे लिस्ट के एंड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड के ऊपर एक आइटम ऐड कर देता है ये। उसके बाद हमारे पास रिमूव आइटम। ठीक है, रिमूव आइटम क्या चीज़ है, लिस्ट के अंदर अगर कोई आइटम पड़ा हुआ है, आपने सेम टू सेम वही आइटम रिमूव के अंदर इनपुट के तौर पे देना है, तो फिर होगा ये कि वो आइटम अगर 10 दफ़ा उस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो पहली दफ़ा जहाँ पे वो आइटम होगा वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यही बात आगे लिखी है, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उस आइटम की, जिस आइटम को आप यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं उस आइटम की जो फर्स्ट अकरेंस है उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस का क्या मतलब है आपको पहले मैं समझा चुका हूँ। अगर आइटम 10 दफ़ा आ रहा है या 5 दफ़ा आ रहा है तो पहली दफ़ा वो जहाँ पे होगा लिस्ट के अंदर उस पहली जगह से वो ख़त्म हो जाएगा, आगे से वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है सॉर्ट। सॉर्ट जो है ये क्या करता है, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो लिस्ट है इसको ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि आप कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि ये आपके पास है, ये आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास तीनों नाम है, इनको अगर आपने सॉर्ट करना है तो सॉर्ट ये इस तरह से होंगे कि जो आपके पास पहला अल्फ़ाबेट है सबका वो देखा जाएगा। पहला अल्फ़ाबेट जिसका पहले आता होगा अंग्रेज़ी के अंदर वो नाम पहले आ जाएगा, उसके बाद पहला अल्फ़ाबेट जिसका बाद में आता होगा उसका नाम जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है जी, अगर पहला अल्फ़ाबेट सेम हो गया दोनों का तो उसके बाद जो पहले से अगला अल्फ़ाबेट है वो देखा जाएगा। वो जिसका पहले आता है वो पहले आ जाएगा, जिसका बाद में आता है वो बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद और अली का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो दोनों का ए है, पहला सेम है, फिर दूसरा देखा गया। जो एच है आपके पास वो अंग्रेज़ी के अंदर पहले आता है, इसीलिए आपने अहमद को पहले लिखा, और एल बाद में आता है इसलिए आपने एल को बाद में लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास था सॉर्ट। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये जिस तरह से आपकी लिस्ट लिखी हुई है इसको ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख देगा। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट की ऑर्डर है या फिर लिस्ट की जो तरतीब है उसको ये रिवर्स कर देता है। ठीक है जी, आपने अब ये ख्याल रखना है कि जो जितने भी आपने अब यहाँ पे चारों मेथड्स पढ़े हैं, अपेंड, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स, इन सब के साथ आपने ब्रैकेट्स लगानी है, पैरेंथेसिस लगानी है। ठीक है, पैरेंथेसिस जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये काम आपका नहीं होगा। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये रिवाइज़ करवा देता हूँ ये चारों जो लिखे हुए हैं। अपेंड का काम ये है कि ये लिस्ट के एंड के ऊपर एक आइटम आपको ऐड करके देगा। रिमूव का काम ये है कि आपके पास वो आइटम जिसको आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं उस आइटम की जो पहली अकरेंस होगी उसको ये ख़त्म करेगा। जो सॉर्ट है इसका काम ये है कि जो लिस्ट है आपके पास उसको इसने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देना, उसको इसने तरतीब लगा देना है। उसके बाद आपके पास जो रिवर्स है इसका काम ये है कि इसने लिस्ट को रिवर्स कर देना है। आपके पास जैसी लिस्ट मौजूद है उसको ये उसकी तरतीब को चेंज कर देगा, यानी कि उलट कर देगा उसकी तरतीब को। एग्जांपल है हमारे पास, ऐड ए न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देन सॉर्ट द लिस्ट। आपने लिस्ट के अंदर नया स्टूडेंट ऐड करना और उसके बाद आपने लिस्ट को सॉर्ट कर देना। ठीक है जी, स्टूडेंट्स की आपके पास यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। ठीक है, आपने अब इसके अंदर एक नया स्टूडेंट ऐड करना है। स्टूडेंट्स वाली जो लिस्ट है इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपने सेम टू सेम यही नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपेंड आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आगे लिखेंगे अपेंड। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो आइटम लिखना है जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने हिना यहाँ पे ऐड करना है, अपेंड करना है, तो एंड के ऊपर यहाँ पे हिना आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस लिस्ट को स्टूडेंट्स वाले को सॉर्ट भी करना है, तरतीब भी लगाना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो आपने इसलिए स्टूडेंट्स के साथ आगे सॉर्ट भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे हिना जब यहाँ पे अपेंड होगा नेम यहाँ पे आके, उसके बाद जो ये चारों नेम है ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे
इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अहमद, फिर अली, फिर हिना, फिर सारा, ठीक है जी। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसको सॉर्ट करने के बाद आपने जो स्टूडेंट्स वाली लिस्ट है आपने इसको प्रिंट भी किया, प्रिंट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। स्टूडेंट्स वाली लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, द कोड क्रिएट्स ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो कोड है ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आपको दे रहा है कोड, एड्स हिना टू इट, और उसके बाद हिना को इसमें ये ऐड कर अपेंड कर है, एंड सॉर्ट्स द लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली, और अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है, उसको तरतीब भी दे रहा है। उसके बाद आपके पास है ये लिस्ट ऑपरेशन, ये हम देखते हैं। लिस्ट आल्सो सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस, जो लिस्ट्स होती हैं इनके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशन हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं, सच एज स्लाइसिंग एंड कनकैटिनेशन। स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जो लिस्ट है उसको आप स्लाइस भी कर सकते हैं और उसको आप कनकैटिनेट भी कर सकते हैं। अब ये कैसे हमने करना ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। स्लाइस करने का मतलब आपको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बता देता हूँ कि लिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे 10 आइटम्स हैं तो आप पहले 5 आइटम्स उसके ले सकते हैं, या फिर कोई भी आप उसके 3 आइटम्स जो है वो ले सकते हैं। स्लाइस का मतलब ये कि उसका आपने एक टुकड़ा उठाना है, ठीक है। टुकड़ा कैसे उठा सकते हैं, 10 आइटम्स की अगर लिस्ट है तो उसमें से आप 5 आइटम्स पहले उठा सकते हैं, 5 आइटम्स कंटिन्यूसली आप दरमियान में से उठा सकते हैं, 5 आइटम्स आप उसके आखिरी उठा सकते हैं उन इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जो इंडाइसेस हैं उनके आइटम्स की उनको इस्तेमाल करते हो आप, इस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं, यानी कि दरमियान से उसके आप स्लाइसेस ले सकते हैं लिस्ट के, या फिर कनकैटिनेट कर सकते हैं। कनकैटिनेट करने का मतलब ये है कि आप 2 लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है स्लाइसिंग ए पोर्शन ऑफ द लिस्ट, एक लिस्ट का आपने पोर्शन स्लाइस करना है, एंड कनकैटिनेट इट विद अनदर लिस्ट, और दूसरी जो लिस्ट है उसके साथ आपने इसको मिला के एक सिंगल लिस्ट की फॉर्म में लिख देना है। तो ये काम अब यहाँ पे हम कर देते हैं। नंबर्स हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ये वाली लिस्ट स्टोर करवा दी, कौन सी लिस्ट है 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद हमने अब इस लिस्ट को स्लाइस करना है, ठीक है। स्लाइस करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल है उसको नेम दिया स्लाइस का। ये आपने याद रखना है कि ये आपने यहाँ पे स्लाइस लिख दिया, और इस स्लाइस की वजह से आपकी लिस्ट स्लाइस नहीं हुई, ये आपने ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि स्लाइस वाले वर्ड की वजह से आपकी लिस्ट स्लाइस हो गई है। ये स्लाइस यहाँ पे वेरिएबल है, इसके लिए आप एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो लिस्ट स्लाइस होगी वो इस वजह से स्लाइस होगी, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर्स, जो आपकी लिस्ट है नंबर्स वाली, उसका आपने यहाँ पे नेम लिखा, उसके आपको कुछ आइटम्स चाहिए, कौन से आइटम्स चाहिए, इंडेक्स 1 से लेके 3 तक, ठीक है। 1 को मैंने यहाँ पे शामिल किया लेकिन 4 को मैंने शामिल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे आप इंडेक्स लिखते हैं इनके, तो एंड वाला जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो शामिल नहीं होता, ठीक है। 1 शामिल है लेकिन आपके पास जो 4 है ये शामिल नहीं है। तो 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जो आइटम्स हैं वो इस लिस्ट के आपने अब स्लाइस कर लिए, आपने हासिल कर लिए, ठीक है। गेट्स आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, 1 से 3 इंडेक्स तक जो आइटम्स हैं वो आपको अब मिल जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। 1 से 3 तक कौन से आइटम्स हैं, 1 के ऊपर 2 है, 2 इंडेक्स के ऊपर 3 है, और 3 इंडेक्स के ऊपर है 4, ठीक है। तो ये 3 आपको मिल जाएंगे, 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3, 4 वाले आपको यूँ समझेंगे कि लिस्ट मिल गई, ठीक है। 2, 3, 4 वाले आपको आइटम्स मिल गए। अब आपने इनको कनकैटिनेट करना है किसी दूसरी लिस्ट के साथ। तो दूसरी जो आपके पास लिस्ट है उसको आपने नेम दिया एक्स्ट्रा नंबर्स, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर्स एक और वेरिएबल है, उसके अंदर आपने दूसरी लिस्ट स्टोर करवा दी। कौन सी लिस्ट है, जिसके अंदर नंबर्स हैं 6 और 7। अब आपने इन दोनों लिस्ट को कनकैटिनेट करना है। पहली कौन सी लिस्ट थी, 2, 3, 4 वाली, जो कि आपने इसमें स्टोर करवाई हुई है स्लाइस वाले वेरिएबल के अंदर। दूसरी लिस्ट कौन सी है, 6 और 7 वाली लिस्ट है, जो कि आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई हुई है एक्स्ट्रा नंबर्स वाले वेरिएबल के अंदर। तो 2 वेरिएबल्स है आपके पास, स्लाइस और एक्स्ट्रा नंबर्स, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर लिस्ट स्टोर है। तो आपने अगर इन दोनों लिस्ट को कनकैटिनेट करना है तो सिंपली आप इन दोनों वेरिएबल्स को कनकैटिनेट करेंगे जिनके अंदर दोनों लिस्ट जो है आपने स्टोर की हुई है। तो हम यहाँ पे एक तीसरा यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं कंबाइंड, ये इस वेरिएबल का नेम है। इस वेरिएबल के अंदर अब क्या चीज़ स्टोर होगी, इसके अंदर वो लिस्ट स्टोर होगी जो कि आपको यहाँ से कनकैटिनेट की हुई लिस्ट मिलेगी। आपने दोनों वेरिएबल्स को कनकैटिनेट करवा दिया, स्लाइस को भी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर्स आपके पास वेरिएबल है इसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया। दरमियान में आपने प्लस लगा दिया, प्लस का यही मतलब है दोनों को कनकैटिनेट करना, ठीक है। दोनों लिस्ट को आपने कनकैटिनेट कर दिया तो दोनों के जो नंबर्स हैं वो इकट्ठे हो गए। कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 4 यहाँ पे हैं और 6 और 7 यहाँ पे, 2, 3, 4, 6, 7, टोटल 5 नंबर्स हैं इस लिस्ट के अंदर। अब ये लिस्ट अब कहाँ पे स्टोर हो गई है, कंबाइंड वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिस्ट स्टोर हो गई है तो आपने अब ये लिस्ट प्रिंट करवानी है। तो सिंपली जिस वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट स्टोर हुई है आपने उसी वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो आपके पास जो लिस्ट है वो आउटपुट के अंदर आपको ये मिल जाएगी, 2, 3, 4 और उसके बाद 6, 7, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस कोड की एक्सप्लेनेशन है। द कोड स्लाइसेस द नंबर्स लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक आपका जो कोड है ये नंबर्स के इस लिस्ट को स्लाइस करता है, कंबाइंस इट विद
एक्स्ट्रा नंबर्स, जो एक्स्ट्रा नंबर्स आपके पास अगली लिस्ट है उसके साथ इसको कंबाइन कर देता है कोड एंड प्रिंट्स द रिजल्टिंग लिस्ट, और जो रिजल्टिंग लिस्ट है आपके पास ये वाली, इसको ये प्रिंट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है। एग्जांपल आपके पास है जी, सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स। जो आपके पास स्टूडेंट नेम्स है उनकी लिस्ट को आपने सॉर्ट करना है। ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिकली उनको आपने तरतीब देनी है। एंड रिमूव ए स्पेसिफिक नेम, और कोई खास नाम आपने उसमें से रिमूव भी करना है। तो दोनों काम करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम्स वाली आपके पास एक लिस्ट आ गई, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आपने स्टूडेंट नेम्स जो है इस लिस्ट को आपने सॉर्ट कर दिया, सेम टू सेम आपने लिस्ट का नेम लिखा, उसके बाद आपने सॉर्ट लिख के पैरेंथेसिस लगाए तो लिस्ट हो गई सॉर्ट। सॉर्ट कैसे होगी कि जितने भी ये नेम लिखे हुए अल्फाबेटिकली ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो उसके बाद आपने यहाँ से कोई स्पेसिफिक नेम रिमूव करना है तो आपने स्टूडेंट की जो नेम्स वाली लिस्ट है वो लिस्ट आपने लिखी, लिस्ट का नेम लिखा, उसके बाद आपने रिमूव, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है रिमूव, और उसके बाद आपने क्या यहाँ से रिमूव करना है, सारा जो आपने रिमूव करना है आपने सेम टू सेम वही लिखना है। स्पेलिंग्स गलत कर देंगे तो फिर वो आइटम रिमूव नहीं होना। आपने अभी आइटम यहाँ से रिमूव करना है तो आपने इसका नेम लिख दिया रिमूव के साथ, तो ये इस लिस्ट से ये आइटम हो गया रिमूव। अब 2 काम हो गए हैं। ठीक है, 2 काम अब कौन से हुए हैं? पहला काम आपके पास ये हुआ है कि आपके पास जो स्टूडेंट नेम्स वाली लिस्ट है ये लिस्ट आपके पास सॉर्ट हो गई। दूसरा काम ये हुआ है कि इस लिस्ट के अंदर जो सारा है इसकी फर्स्ट अकरेंस ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर ये एक से ज़्यादा बार ये नाम होता तो इस नाम की जो पहली अकरेंस थी, पहली बार जहाँ पे नाम लिखा होता वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये लिखा हुआ एक ही बार है तो ये नाम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 काम यहाँ पे हुए। अब आपने क्या करना है, जो आपकी लिस्ट मॉडिफाई हुई है प्रिंट नेम्स वाली, उस मॉडिफाइड लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको जो लिस्ट मिली है नई अपडेटेड लिस्ट प्रिंट स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट नेम्स, उसको अब आपने प्रिंट करवाना है। प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, आपकी लिस्ट प्रिंट होगी तो आपको ये आउटपुट मिलेगी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, फिर इन तीनों कोड्स को हम यहाँ पे अब रन करके भी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है जी हमारे पास, द कोड सॉर्ट्स द लिस्ट स्टूडेंट नेम्स अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली ये इस लिस्ट को सॉर्ट कर देता है कोड। रिमूव्स सारा फ्रॉम द लिस्ट, और जो लिस्ट है इसमें से सारा को ये ख़त्म कर देता है। एंड देन प्रिंट्स द अपडेटेड लिस्ट, और जो अपडेटेड लिस्ट है इसको ये प्रिंट करता है। अब हमारे पास इस पेज के ऊपर जो तीनों कोड्स हैं इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स नेम के साथ, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास है जी अहमद, उसके बाद हमारे पास है जी सारा, उसके बाद हमारे पास है जी अली। आपने सबसे पहले इसके अंदर स्टूडेंट्स वाली लिस्ट के अंदर आपने कुछ अपेंड करना है। क्या आपने अपेंड करना है? इसके अंदर आपने एक नेम अपेंड करना है हिना। उसके बाद आपने इस लिस्ट को सॉर्ट कर देना है, सॉर्ट, और उसके बाद आपने इस अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट भी कर देना है। ठीक है जी, प्रिंट स्टूडेंट्स। आप देखेंगे आपको अपडेटेड लिस्ट जो है आउटपुट के अंदर मिल गई है। सेम वही लिस्ट आपको मिली है जो कि यहाँ पे वो कह रहे थे आउटपुट के अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, अहमद अली हिना सारा, अहमद अली हिना और सारा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आपका दूसरा कोड है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने अब स्लाइस करना है लिस्ट को और उसको हमने यहाँ पे कनकैटिनेट करना है। लिस्ट हम पहले लिखते हैं नंबर्स, और यहाँ पे जो लिस्ट है हमारे पास उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5। ठीक है जी, ये आपके पास लिस्ट आ गई। उसके बाद आपने कुछ यहाँ से स्लाइस करना है। स्लाइस क्या करना है? स्लाइस आपने नंबर्स लिस्ट में से किस इंडेक्स से किस तक, 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक आपने स्लाइस कर लेने हैं मेंबर्स। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा नंबर्स वाली जो लिस्ट है वो लिखनी है, एक्स्ट्रा नंबर्स दिस इज़ इक्वल टू लिस्ट, जिसके अंदर 6 और 7 ये 2 मेंबर्स हैं। उसके बाद आपने कंबाइंड वाला एक और वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है इन दोनों की कनकैटिनेट करके। ठीक है जी, एक्स्ट्रा नंबर्स। हाँ जी, ये आपके पास कंबाइंड वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। अब आपने इस कंबाइंड वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देना है, प्रिंट कंबाइंड। ठीक है जी, तो अब देखेंगे आपके पास जो लिस्ट है वो आपको कंबाइन फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। अब देखें आउटपुट के अंदर वो क्या लिख रहे हैं, ग्रीन कलर के अंदर आप देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर 2 3 4 6 7, और हमारी जो आउटपुट आई है हमारी भी आउटपुट सेम वही आई है 2 3 4 6 और 7। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा अगला कोड है, इसको अब देखते हैं हम। इसके अंदर हमारे पास है जी स्टूडेंट नेम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन हमारे पास लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले अहमद, उसके बाद हमारे पास है जी सारा,
उसके बाद हमारे पास है जी अली, और उसके बाद हमारे पास है जी हिना। ठीक है जी। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको सॉर्ट करना है लिस्ट को, स्टूडेंट्स नेम्स डॉट सॉर्ट, सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट। उसके बाद हमने अब यहाँ से कुछ रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम्स डॉट रिमूव। क्या हमने रिमूव करना है, रिमूव हमने इसमें से करना है सारा, तो ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हमने अब जो हमारी अपडेटेड लिस्ट है इसको हमने प्रिंट भी करना है, स्टूडेंट नेम्स। ठीक है जी, इसको हम प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। यहाँ पे एरर आ गया, हम देखते हैं हमने गलती कहाँ पे की है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम्स, हमने यहाँ पे स्पेलिंग लिखने में गलती कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स नेम्स। ठीक है जी, स्टूडेंट्स नेम्स नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट नेम्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू में मैंने नेम दिया है स्टूडेंट नेम्स का। ठीक है, शुरू में नेम है स्टूडेंट नेम्स, लेकिन यहाँ पे जब इस लिस्ट को मैंने नीचे इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया स्टूडेंट्स नेम्स। हालांकि आपने स्टूडेंट्स नेम्स नहीं लिखना, जो यहाँ पे आपने इसको नेम दिया हुआ है लिस्ट को एग्जैक्ट आपने वही लिस्ट का नेम यहाँ पे रखना है। ठीक है, वही नेम आपने इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं अब एस ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे कहूँगा स्टूडेंट नेम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कोड है ये रन हो जाएगा। ठीक है जी, ये लें जी, अहमद अली और हिना, हमारे पास सेम वही आउटपुट आई है जो कि यहाँ पे उन्होंने हमें बताई थी, अहमद अली और हिना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये वाला जो कोड है ये भी रन हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द कोड सॉर्ट्स द लिस्ट स्टूडेंट नेम्स अल्फाबेटिकली, रिमूव्स सारा फ्रॉम द लिस्ट एंड देन प्रिंट्स द अपडेटेड लिस्ट। उसके बाद जो अपडेटेड लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है। तो हमारे पास हमारा ये कोड भी रन हो गया। टॉपिक हमारे पास हमारा जो लिस्ट वाला है ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब उसके बाद जो क्लास एक्टिविटी है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लास एक्टिविटी हमारे पास, इमेजिन यू आर मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ योर फेवरेट बुक्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो बुक्स की लिस्ट है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ बुक्स। ठीक है, लिस्ट को मैंने नेम दे दिया बुक्स का। उसके बाद लिस्ट वो जो शुरू में बना रहे हैं वो लिस्ट में पहले लिख देता हूँ। लिस्ट हमारे पास है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये आपके पास लिस्ट का पहला आइटम है। दूसरा आपके पास आइटम है 1984, ये भी स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है क्योंकि ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास है आइटम द ग्रेट गेट्स बाय। ठीक है, ये आपके पास आपका अगला आइटम है। और उसके बाद आपके पास कौन सा आइटम है, वो आपके पास है प्राइड एंड प्रिजुडाइस। ठीक है जी, ये आपके पास अगला आइटम है। ये आपके पास लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब इस लिस्ट के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जो ऑपरेशंस वो कह रहे हैं सारे ऑपरेशंस मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करके दिखा दूंगा। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क्स यूजिंग पाइथन, पाइथन को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे टास्क लिखे हुए ये सारे आपने अब इस्तेमाल करने हैं इसी लिस्ट के ऊपर। पहला टास्क हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं। पहला टास्क हमारे पास है ऐड ए न्यू बुक मोबी डिक टू द लिस्ट। लिस्ट के अंदर आपने नई बुक ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है मेरी उसका मैं नेम लिखूंगा बुक्स, और इसके अंदर मैंने कुछ ऐड करना है। जब ऐड करना तो उस लिस्ट के आगे आप अपेंड लिखते हैं, लिखेंगे हम अपेंड। और क्या हमने यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे हमने ऐड करना है मोबी डिक। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये लिस्ट के अंदर एंड के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं रिप्लेस 1984 विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आपने 1984 को ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं इस लिस्ट का नेम लिखूंगा बुक्स, और उसके बाद जो 1984 है जिसको मैंने रिप्लेस करना है उसके मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखूंगा। क्या इंडेक्स नंबर इसका देखें, सबसे पहले क्या चीज़ है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये पहला आइटम है। दूसरा आइटम आपके पास है 1984। दूसरा जो आइटम है इसका इंडेक्स 1 होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बुक्स 1, इंडेक्स इसका 1 है, तो मैं इसको लिख दूंगा इक्वल टू। अब इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, जो मैंने इसकी जगह लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखना है हमने, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है जी, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा। अब ये रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरे नंबर पे रिमूव द ग्रेट गेट्स बाय फ्रॉम द लिस्ट। आपने इस नेम को लिस्ट से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे बुक्स लिस्ट का नेम डॉट, और हमने रिमूव करना है तो रिमूव, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर नाम लिखेंगे जो हमने रिमूव करना है। इस लिस्ट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है सेम उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ हमने लिखना है, द ग्रेट गेट्स बाय। देखें ये जितने भी इसके लिखे हुए हैं सारे अल्फ़ाबेट्स हमने उसी तरह से लिखने हैं जैसे हमने लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने देखें क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है जी मर्ज दिस लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक्स। अब जो दूसरी लिस्ट है बुक्स की
आपने अब उसके साथ इस लिस्ट को मर्ज करना है, ठीक है जी। दूसरी जो लिस्ट है उसको मैं अब एक और नेम यहाँ पे दे देता हूँ, उसको मैं नेम देता हूँ बुक्स 2, ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ बुक्स 2। ये दूसरी बुक्स की लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर देखें कौन कौन से आइटम्स वो लिख रहे हैं। पहला आइटम इसके अंदर है जी वार एंड पीस। दूसरा आइटम इसके अंदर क्या है, दूसरा आइटम इसके अंदर हमारे पास है जी हैमलेट। और उसके बाद यही दो इसके अंदर आइटम्स हैं। हमने इन दोनों लिस्ट्स को अब मर्ज करना है। पहले जो आपके पास लिस्ट है वो आपके पास अब मॉडिफाई हो चुकी है, दूसरी आपके पास लिस्ट आ गई बुक्स 1, ठीक है जी। और इन दोनों को आपने अब मर्ज करना है। मर्ज करते हैं इनको, मर्ज करने के लिए हम इनको कंकैटिनेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नया वेरिएबल मर्ज्ड लिस्ट, ठीक है जी। ये किसके बराबर है, दोनों की कंकैटिनेशन। पहली कौन सी लिस्ट है, पहली लिस्ट है बुक्स, उसके बाद इसको हमने कंकैटिनेट करना है दूसरी लिस्ट के साथ। दूसरी कौन सी लिस्ट है, इसको हमने दूसरी लिस्ट को नेम दिया है बुक्स 2, ठीक है, ये दूसरी लिस्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास कंकैटिनेटेड लिस्ट आ गई और इन दोनों की कंकैटिनेशन के रिजल्ट में हमें जो लिस्ट मिली है उस लिस्ट का हमने नेम यहाँ पे रख दिया मर्ज्ड लिस्ट। पाँचवें स्टेप में देखें वो क्या कह रहे हैं, पाँचवें स्टेप में कह रहे हैं प्रिंट द फाइनल लिस्ट ऑफ बुक्स। अब जो फाइनल लिस्ट है उसको आपने प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट फाइनल कौन सी लिस्ट है, वो है मर्ज्ड लिस्ट, ठीक है, मर्ज्ड लिस्ट। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं जी सारे यहाँ पे अब काम हो गए हैं। पहले पहले हमारे पास जो थी लिस्ट उसको ज़रा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें टू किल ए मॉकिंग बर्ड 1984 द ग्रेट गेट्स बाय प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये सारे इसके अंदर थे। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग पाइथन, पाइथन को इस्तेमाल करते हो आपने ये टास्क जो है ये अप्लाई इसके ऊपर करने हैं। आपने नई इसमें बुक एक ऐड की थी मोबी डिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मोबी डिक जो बुक है वो यहाँ पे ऐड की हुई मिल गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना था, रिप्लेस 1984 विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो दूसरे नंबर वाली बुक है उसको आपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रिप्लेस करना था। तो हमने यहाँ पे देखें दूसरे नंबर के ऊपर अब 1984 नहीं है, यहाँ पे है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, रिमूव द ग्रेट गेट्सबे फ्रॉम द लिस्ट, आपने इसको लिस्ट से ख़त्म करना था। तो आपको ये वाला जो नेम है ये कहीं पे भी आपको लिस्ट के अंदर अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस लिस्ट को मर्ज करना है दूसरी लिस्ट के साथ जिस लिस्ट के अंदर ये दो आइटम्स हों, वार एंड पीस और हैमलेट, ठीक है, ये दोनों एंड के ऊपर आएंगे। आप देख सकते हैं वार एंड पीस और उसके बाद जो हैमलेट है ये दोनों एंड के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि दूसरी लिस्ट हमने वहाँ पे लिखी, फिर उसको हमने पहले के साथ मर्ज करवा दिया। उसके बाद आपने फाइनली क्या करना था, प्रिंट द फाइनल लिस्ट ऑफ बुक्स। अब जो फाइनल लिस्ट है किताबों की उसको आपने प्रिंट कर देना है, तो हमने उसको प्रिंट भी कर दी, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल गया। तो आपके पास आपकी जो क्लास एक्टिविटी है लिस्ट से रिलेटेड वो भी अब यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटबिट्स, इसको हम देख लेते हैं और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। यूज़ लिस्ट मेथड्स लाइक अपेंड एंड रिमूव टू एफिशिएंटली मैनेज एंड मॉडिफाई योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इन लिस्ट के जो मेथड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हो अपेंड और रिमूव को। फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन लिस्ट हेल्प्स कीप योर कोड क्लीन एंड मैनेजेबल, तो आपका जो कोड है उसको अगर आपने क्लीन रखना है और मैनेजेबल रखना है तो उसके लिए जो आपका डेटा है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है टपल्स। इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे।